कोरोना वायरस के आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और इसके पीछे डबल म्यूटेंट भी एक वजह है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक 10 राज्यों में डबल म्यूटेंट है, जिसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ये वो तमाम राज्य हैं जहां पे डबल म्यूटेंट की मौजूदगी मिली है। और सीधे तौर पे ये बताया गया है कि डबल म्यूटेंट की वजह से मामले बढ़ रहे हैं, उसमें डबल म्यूटेंट की भी भूमिका है, लेकिन सिर्फ डबल म्यूटेंट ही उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, और भी फैक्टर्स हैं। लेकिन जो डेथ्स बढ़ रही है या जो केसेस की सिवियरिटी बढ़ रही है, उसको लेके फ़िलहाल जो है एनालिसिस जो है वो जारी है, और उस पर कोई नतीजा पे अभी फ़िलहाल स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं पहुंचा है कि डबल म्यूटेंट आखिर कितने लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसमें मौत का आंकड़े हो, मौत के आंकड़े बढ़ाने में इसकी कितनी भूमिका है, या फिर सिवियरिटी को लेकर कितनी भूमिका है। इसको लेकर शोध का विषय है, वो शोध जो है फ़िलहाल जारी है। लेकिन ये भी साथ साथ माना है कि डबल म्यूटेंट की वजह से केसेस में इजाफा जो हो रहा है, उसमें डबल म्यूटेंट भी एक फैक्टर के तौर पे है। डबल म्यूटेंट आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जब वायरस अपना आकार, प्रकार और व्यवहार बदल ले, यानी म्यूटेट करे। और ये दिल्ली को लेकर अगर बात करें तो दिल्ली में यूके वेरिएंट की भी मौजूदगी है और डबल म्यूटेंट की भी मौजूदगी है, यानी दिल्ली हो गया। और साथ में अगर यूके वेरिएंट की बात करें तो यूके वेरिएंट जो यूके का वायरस की प्रजाति है, वो देश के करीब 19 राज्यों में है और करीब 80 ज़िलों में है। और वहीं अगर बात करें कि डबल म्यूटेंट की वजह से किस तरीके का एनालिसिस फ़िलहाल चल रहा है, तो जो प्रिलिमिनरी इन्फेक्शन होता है, री इन्फेक्शन होता है, जो डेथ्स की बात हो रही है, या फिर जो सिवियरिटी की बात हो रही है, वैक्सीन पे किस तरीके का असर होगा, ये फ़िलहाल शोध जो है इसको लेकर, डबल म्यूटेंट को लेकर जारी है। और यहाँ पर ये भी बताना बहुत लाजमी है कि यहाँ पे सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यूएस ने 21 दिन लिया 1 लाख से 2 लाख रोज़ाना आंकड़े पहुँचने में, और भारत ने महज 11 दिनों में 2 लाख का आंकड़ा छू लिया 1 लाख से 2 लाख पहुँचने में। यानी आज जो है वो सबसे ज़्यादा देश भर में एक दिन में मामले रिपोर्ट हुए हैं, और वो 2 लाख से ज़्यादा है। तो ये आप समझिए कि किस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं। कहीं पे मामलों में गिरावट की बात निकल कर नहीं आ रही है, मामले हर जगह बढ़ ही रहे हैं, और ये चिंता का विषय है, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसमें जो राज्य सरकार है, जो केंद्र सरकार है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, वो तो अपनी भूमिका निभा ही रहा है। हम जैसे, आप जैसे लोग भी जो हमें करना है वो हमें करना चाहिए कि 2 गज की दूरी, मास्क का इस्तेमाल, हाथ को बार बार सैनिटाइज करना, ये तमाम चीज़ें विकल्प के तौर पे तमाम चीज़ें अपनाई जा सकती है, ताकि वायरस का प्रभाव, असर हम तक ना पहुँचे। लेकिन यहाँ पर ये भी बताना ज़रूरी है कि जब डबल म्यूटेंट को लेकर रिपोर्ट आती है तो राज्य सरकारों से साझा की जाती है और सर्विलांस ऑफिसर को बताया जाता है, ताकि ये ज़िलेवार तरीके से आती है कि ज़िले में किस तरीके की मौजूदगी है डबल म्यूटेंट को लेकर। तो वहाँ पर वो एक्शन प्लान किस तरीके से ग्राउंड पे तय करें, उसको लेकर राज्य सरकार के सर्विलांस ऑफिसर से इस जानकारी को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा किया जाता है। उनको बताया जाता है कि डबल म्यूटेंट आपके इस ज़िले में पाया गया है, तो वहाँ पर किस तरीके से, क्योंकि तेज़ी से प्रचार प्रसार, राइजिंग ट्रेंड हम देख रहे हैं डबल म्यूटेंट की वजह से, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी भी मानी जा रही है कि जो राइजिंग ट्रेंड अचानक तेज़ी से बढ़ रहा है कोरोना का मामला, उसके पीछे डबल म्यूटेंट भी एक अहम वजहों में से एक है। और भी वजह हैं, ये भी वजह में से एक है। और यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि जो ब्राज़ीलियन और साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है वो बहुत कम ज़िलों तक सिमटा हुआ है, लेकिन यूके का जो वेरिएंट है, जो स्ट्रेन है, वो करीब करीब 19 राज्यों तक है और करीब 80 ज़िलों तक फैला हुआ है। और लगातार इस तरीके की चीज़ें भी निकल कर आ रही कि किस तरीके से डबल म्यूटेंट का असर पड़ रहा है। तो केसेस के नंबर बढ़ाने में डबल म्यूटेंट की भूमिका से इनकार नहीं किया है स्वास्थ्य मंत्रालय के जो जानकार है, जिन्होंने हमें जानकारी दी है। लेकिन ये ज़रूर कहा है कि मौत के आंकड़ों को लेकर और सीवियरिटी को लेकर, गंभीर जो लोग रूप से बीमार हो रहे हैं, उनको लेकर शोध जो है वो फ़िलहाल जारी है, और शोध और खोज चलता रहेगा, क्योंकि महामारी नई है, उपचार नया है, तरीके नए नए अपनाए जा रहे हैं। लेकिन जो वायरस को कंटेन करने की बात है, उसका एकमात्र तरीका है, जो पिछले साल से हमने देखा कि कैसे आप कंटेनमेंट जोन बना के वायरस को कंटेन करते हैं, वो एक अहम ज़रिया में से एक है। अब इस बीच में लॉकडाउन की बात भी चलनी शुरू हुई है कि वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने बार बार कहा है कि वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू बहुत कारगर ज़रिया नहीं है जिसके ज़रिए वायरस को कंटेन किया जा सके। तो राज्य अपने स्तर पे जो कर सकते हैं वो करें, क्योंकि इकोनॉमी को भी बचाना है। सारी चीज़ें अब चलने लगी हैं, पिछले साल जैसे हालात नहीं है कि जहाँ पर लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन लगाया गया था। तो ऐसी सूरत हाल में जो स्थिति बन रही है, वो स्थिति अपने आप में भयावह है, चिंता पैदा करने वाली है, डराने वाली है।
और ऐसी स्थिति में एक तरफ तो जो मशीनरी है केंद्र की या राज्य की वो अपना काम कर रही है, लेकिन हम जैसे आप जैसे लोग अपने ख्याल रख सकते हैं। जो सावधानी बरतने के लिए हमें कही गई है वो सावधानी बरतें, नहीं तो स्थिति जो है फ़िलहाल कहीं पे रुकता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि तमाम राज्यों से जो केसेस के नंबर आ रहे हैं वो लगातार बढ़ता हुआ नंबर दिख रहा है, कहीं पे कोई गिरावट दर्ज नहीं की गई है। तो ये आंकड़ा कहाँ तक जाएगा वो नहीं पता, लेकिन भारत ने एक दिन में 2 लाख का आंकड़ा छुआ है और ये पहली बार हुआ है जब इतने मामले आए हों एक दिन में 24 घंटों में। और यूएस ने जहां 11 दिन लिए थे, यूएस ने जहां माफ़ कीजिएगा 21 दिन लिए थे 1 लाख से 2 लाख पहुंचने में, वहीं भारत ने महज 11 दिन ही लिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।